हाय डियर फ्रेंड्स, आई एम पीयूष जिंदल। वेलकम टू इलेक्ट्रिक इंग्लिश। आज हमारा वोकैबुलरी शॉर्ट सीरीज का पार्ट 12 है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है आज का जो वर्ड है दैट इज यूफेमिज्म। तो लास्ट में मैंने इज्म बोला, तो जो इज्म वर्ड होता है ना, ध्यान रखना, जब भी हम इज्म का यूज करते हैं तो वो नाउन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या बनाते हैं? नाउन्स बनाते हैं। जैसे मैं बोलूं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, तो ये जो नेशनलिज्म मैंने बोला, तो ये जो इज्म लिखा हुआ है ये भी हमारा क्या है? नाउन है। मैं बोलूं टूरिज्म, जो टूरिज्म है ये भी हमारा नाउन है। मैं बोलूं क्रिटिसिज्म, तो क्रिटिसिज्म भी हमारा क्या है? नाउन है। तो जिन वर्ड्स के पीछे भी ISM आता है वो हमारे क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। ये हो गई हमारी सफिक्स की बात। अब बात करते हैं इसके स्पेलिंग्स की। तो मैं बोल रहा हूं यूफेमिज्म बोल रहा हूं, ई यूफेमिज्म नहीं बोल रहा। ये बात आपको समझनी थी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, जो ई है ना ये साइलेंट है। ये क्या है? साइलेंट है। तो अगर ये साइलेंट है तो यूफेमिज्म की बात कर रहा हूं, तो स्पेलिंग्स बहुत ईजी हो जाते हैं। UPHEMISM, तो यूफेमिज्म ये हमारे स्पेलिंग्स हो गए। और ये हमारा एक नाउन है। अब इसके मीनिंग से पहले एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्ड कैसे बना। ये जो EU आप देख रहे हैं ना, EU अपने आप में एक रूट वर्ड है। ये क्या है? एक रूट वर्ड है। अगर मैं EU की बात करूं, सॉरी, तो इसका मतलब होता है गुड। इसका मतलब होता है गुड। वेल कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं, प्लीजेंट कह सकते हैं। ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये प्रीफिक्स होता है, जनरली वर्ड्स के आगे ही आता है। जैसे आपने सुना होगा यूफोरिया। यूफोरिया एक नाउन होता है। ये एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। इतने ज्यादा खुश हो गए कि उतना खुश होने का रीजन भी नहीं है तुम्हारे पास। ठीक है। यू आर मोर देन रीजनेबली गुड। ठीक है। उतना रीजन नहीं है, तुम उससे ज्यादा खुश हो गए। एक्सट्रीम हैप्पीनेस कह सकते हैं। तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? यूफोरिया। ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट जो वर्ड करना है, यूफनी। यूफोनी नहीं, यूफनी कहते हैं। इसकी भी प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना। ठीक है। यूफनी, तो यहां पे भी यू से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे भी यू से स्टार्ट हो रहा है। यूफोरिया, यूफनी, और इसमें भी ई साइलेंट है। यूफोनी का मतलब क्या होता है? इसमें देखिए, यू का मतलब हमने पढ़ा, यू का मतलब क्या होता है? गुड, अच्छा, प्लीजेंट। और फोन का मतलब क्या होता है? साउंड। तो ये एक ऐसी साउंड है जो प्लीज करती है आपको। प्लीजेंट साउंड या प्लीजिंग साउंड्स को हम कहते हैं यूफमी। ठीक है। जैसे मैं किसी म्यूजिक की बात करूं, किसी टोन की बात करूं, या आप किसी नेटिव स्पीकर को सुन रहे हैं, चाहे वो हिंदी का है, चाहे वो उर्दू का है, चाहे वो इंग्लिश का है। हम इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो हम सुनते हैं कि वो कितनी अच्छी लग रही है, उनसे मुंह से इंग्लिश सुनना, है ना। तो उसको हम कहते हैं यूफनी। पता चल गया? तो आपको पता चल गया कि जो वर्ड है पॉजिटिव है, इतना तो समझ आ गया। अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है वो समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आप ध्यान से समझोगे कि हम क्या होता है कि कोई इंसान है, उसकी डेथ होगी, उसकी डेथ होगी, तो मैंने उसके लिए वर्ड यूज कर लिया डाइड। ठीक है। तो ये जो डाइड वर्ड है ना, ये सीधा डायरेक्ट वर्ड है। मैं क्या कह सकता हूं? इट इज अ डायरेक्ट वर्ड। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि सामने वाले को सुन के ना थोड़ा सा ऑफेंडिव लगता है, ऑफेंसिव लगता है, सॉरी। ठीक है, वो ऑफेंड हो सकता है। तो इसकी जगह पे अगर हम कोई पोलाइट वर्ड यूज कर लें, इसकी जगह के अब अगर हम कोई पोलाइट वर्ड यूज कर लें, क्या यूज कर सकते हैं? पास अवे। क्या यूज कर सकते हैं? पास अवे। तो इस प्रैक्टिस को, इस बिलीफ को, इस आइडिया को, इस प्रैक्टिस को जो हमने इसका सब्स्टिट्यूट यूज किया, जो ऑफेंडिव नहीं, ऑफेंसिव नहीं है, तो उसको हम कहते हैं यूफेमिज्म। उसको हम क्या कहते हैं? यूफेमिज्म। इतनी बात समझ आ गई? जैसे आपने बोल दिया कि ही डाइड, एक तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे आप ये भी तो लिख सकते हैं, ही पास्ड अवे। तो इस आइडिया को, इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं यूफेमिज्म। इतनी बात समझ आ गई? तो उस बिलीफ को, आइडिया को और प्रैक्टिस को ही इज्म कहते हैं। क्लियर? अब और एग्जांपल है, जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। पहले इसका मीनिंग जो अच्छी तरीके से देख लेते हैं। यूफेमिज्म क्या होता है? एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन दैट यू यूज इंस्टेड ऑफ अ मोर डायरेक्ट वन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट, एम्बैरेसिंग। यूज ऑफ सच एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड यूफेमिज्म। समझ आ गई जी बात? जैसे मैंने किसी को हैंडीकैप्ड कह दिया, तो यार फिर मैं गलत कर रहा हूं ना, मैं रूड हूं उसके साथ। हैंडीकैप्ड की जगह क्या कह सकते हो? डिफरेंटली एबल्ड कह सकते हो। आपने देखा होगा कि आप कहीं पे भी जाते हो, मॉल्स वगैरह में, अगर कोई इंसान है वो डिफरेंटली एबल्ड है, तो उसकी टैगलाइन लगी होती है कि ही इज डिफरेंटली एबल्ड, कभी भी हैंडीकैप नहीं लिखा होता। तो उस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? यूफेमिज्म। और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं। जैसे डाई की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं? पास अवे। डाइट की जगह पे और भी क्या यूज कर सकते हैं? डिपार्टेड। डिपार्टेड सोल्स कहते हैं ना, आपने पढ़ा होगा। और देखो, ओवरवेट की जगह पे आप क्या कह सकते हैं? अ कर्वी वुमन। और अबॉर्शन की जगह पे आप क्या कह सकते हैं? प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। डिसेबल्ड या हैंडीकैप्ड की जगह पे आप क्या कह सकते हैं? डिफरेंटली एबल्ड। मतलब दे हैव स्पेशल पावर्स, जो नॉर्मल से अलग है, उसको हम यूफेमिज्म कह रहे हैं। ठीक है। और होमलेस की जगह पे आप कह सकते हैं ऑन द स्ट्रीट्स, ये आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में। चीप की जगह पे क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिकल। ठीक है, ये सुनने में रूड लगता है। लेट की जगह पे आप कह सकते हैं क्रोनोलॉजिकल चैलेंज, टाइम ने चैलेंज कर दिया भाई उसको।
समझ आ गया, बहुत सिंपल सा वर्ड था। अब इसके एंटोनियम की बात कर लेते हैं, डिसिफिज्म। इसको क्या बोलेंगे, डिसिफिज्म। DIS मतलब IS का मतलब आपको प्रोनाउंसिएशन सिखा रहा हूं, फिज्म, ठीक है, वो हमने ऐसे ही लिख दिया। तो ये ऑपोजिट वर्ड है, इसका मतलब क्या है, जानबूझ के ऑफेंसिव एक्सप्रेशन को यूज करना, ठीक है, रादर देन नॉर्मल एक्सप्रेशन को, तो उसको हम कहते हैं डिफेमिज्म। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। दिस इज पीयूष जिंदल साइनिंग ऑफ, बाय।